15 जून 2020 रात के 11 बजे। लोकेशन गलवान वैली, लद्दाख। अल्टीट्यूड 14,000 फीट। टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे। जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेना भी मुश्किल था, वहां पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसके बारे में आपने खबरों में तो जरूर सुना होगा, बट उसकी रियलिटी आज मैं आप तक पेश करूंगा। सब कहते हैं वहां एक झड़प हुई थी, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। वहां झड़प नहीं, एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें 20 इंडियन आर्मीज थे और सामने 300 से भी ज्यादा दुश्मन। क्या ये 20 इंडियन आर्मीज 300 से ज्यादा दुश्मनों को झेल पाएंगे? गलवान के उस काली रात में यही चमत्कार देखने को मिला था। जब 300 से ज्यादा दुश्मनों ने धोखे से हम पे हमला किया तो हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि नामुमकिन था। आज द डीपी फाइल्स के इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम उस हिडन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम हेडलाइन से गायब थे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक ऐसे सीक्रेट ऑर्डर के बारे में बताऊंगा जिसने पूरे गलवान की हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया, जिसने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहला सवाल, क्यों गलवान को चुना गया? वाई गलवान? आखिर उस सुनसान पहाड़ के लिए इतना खून क्यों बहाना पड़ा? इसको समझने के लिए हमें आज से लगभग 64 इयर्स पहले जाना पड़ेगा, जब चाइना ने 1962 में इंडिया के कुछ जमीनों पे कब्जा किया था और उसको नाम दिया था अक्साई चीन। उस वक्त चाइना ने एक लाइन खींची थी और कहा था ये हमारी बाउंड्री है। लेकिन 2020 में उनकी भूख कुछ और ही बढ़ गई। उनको अब उतना नहीं चाहिए था जितना उनको मिल रहा था, और वो लाइन क्रॉस करके अक्साई चीन की जो लाइन है, एलएसी जो है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने लगे। वो अपनी उसी लाइन को मिटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जमीन का नहीं था, उनका इरादा था द DSDBO रोड। लेकिन दोस्तों, ये रोड चाइना की आंखों में इतना चुप क्यों रही थी? इसका सिर्फ एक ही वर्ड में जवाब है, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस। सबसे पहला बड़ा रीजन है वो है स्पीड। पहले हमारे जवानों को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगते थे, पर जब से ये रोड बनी है तब से उनको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे लगते हैं बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। दूसरा रीजन है द काराकोरम गेटवे। ये रोड सीधा काराकोरम पास के दरवाजे तक जाती है। अगर इंडिया का यहाँ पर मजबूत कंट्रोल रहता है तो हम चाइना और पाकिस्तान के बीच होने वाली एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। टेक्निकली हम उनका कनेक्शन पॉइंट मॉनिटर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जो इस रोड को कंट्रोल करेगा पूरे लद्दाख का रुख वही हैंडल कर सकता है। लेकिन गलवान वैली पर ऊंचाइयों पर बैठकर दुश्मन हमारे इंडिया की एक्टिविटी पर हमेशा नजर रखता था। लेकिन सवाल ये है कि वो इतने अंदर तक पहुंचे कैसे? क्या हमारी आर्मी तब सो रही थी? जवाब है ना। असल में चाइना ने बहुत ही शातिर प्लान बनाया था। उन्होंने ये सब कुछ एक दिन में नहीं किया, बल्कि लेयर बाय लेयर इसकी शुरुआत की। मई 2020 में उन्होंने LAC के बॉर्डर पर आकर कुछ एक्सरसाइज शुरू की। हमारी इंडियन आर्मी को लगा कि वो एक रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन एक्सरसाइज खत्म होते ही वो वापस जाने की बजाय गलवान वैली की तरफ मुड़ गए। रात के अंधेरे में उन्होंने उन पहाड़ियों के ऊपर टेंट्स लगाए और पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी, जिससे सैटेलाइट की इमेजेस में ये ऐसा लगे जैसे एक पहाड़ बना हो वहां पर। उन्होंने तेजी से एक रास्ता बनाया और हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट के 14 के बहुत ही करीब आ गए, जहां वो पहले कभी नहीं दिखे। जून 6 को दोनों देश के बीच में एक मीटिंग होती है और दोनों देश डिसाइड करते हैं कि हम 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे, जिससे एक बफर जोन क्रिएट होगा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 15 जून 2020 को शाम में, और शाम 7 बजे के करीब कॉलोनियल संतोष बाबू अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ बढ़ते हैं, ये चेक करने के लिए कि वहां पर जैसा डिसीजन हुआ है वैसा हो रहा है कि नहीं। और जब वो चेकिंग के लिए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुश्मन धाक लगाए हुए बैठे हुए हैं, अभी भी वो वहीं पे है, उनका टेंट भी वहीं पे है। और 7:30 बजे के करीब करीब ये सारा कुछ देखने को मंजर मिलता है और 8 बजे के करीब करीब बहस चालू हो जाती है। ये कहते हुए संतोष बाबू ये कहते हैं कि आप लोग अपने जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, उसको लेके पीछे हट जाइए, पर वो लोग इस बात को मानते नहीं है। और इसी बहस के चलते वो लोग की तरफ से पहला अटैक देखने को मिलता है, जिसमें वो लोग हमारे टेंट्स को जला देते हैं। हमारे जवानों ने वो किया जो दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा, क्योंकि गोलियां नहीं चल रही थी। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ताकत के जज्बे पर थी। हमारे देश के सोल्जर्स ने दुश्मनों को पकड़ पकड़कर ऊंचाइयों से बर्फीली नदी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। हमारे जवानों ने उनके ही लाए हुए टूल से उनको ही धूल चटा दी। तो रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हमारे जवानों ने एक जवान ने 10-10 दुश्मनों को धूल चटा दी, और रात के 1 बजते बजते सारे के सारे दुश्मन वो जगह छोड़कर भागने लगे। जब ये खबर हेडक्वार्टर पहुंची तो एक
ऐसा सीक्रेट ऑर्डर पास हुआ जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा सीक्रेट ऑर्डर पास हुआ जिसने बॉर्डर की पॉलिटिक्स को ही बदल के रख दिया। अब तक हमारे जवानों के पास ये इंस्ट्रक्शंस थी कि 1996 के एग्रीमेंट के तहत वो फायर आर्म्स का यूज नहीं कर सकते, लेकिन उस रात वो पुराने रूल्स मिटा दिए गए। दिल्ली से ऑर्डर आता है, फील्ड कमांडर्स विल हैव द फुल फ्रीडम। इसका मतलब ये था कि अब हमारे कमांडर्स ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से फील्ड फोर्स का यूज कर सकते हैं। दुश्मनों को समझ आ गया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये वो नया भारत है जो शांति दिखाना भी चाहता है और शक्ति दिखाना भी जानता है। दोस्तों, गलवान की वो काली रात सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक कहानी है उस वादे की जो हर जवान अपनी इस मिट्टी से करता है। उन 20 जवानों ने अपनी शहादत देकर दुश्मनों के एक्सपांशनिस्ट प्लान को लद्दाख के बर्फीली नदी में दफन कर दिया। कॉलोनियल संतोष बाबू और उनकी टीम ने सिखाया कि रियलिटी हेडलाइंस में नहीं बल्कि जवानों के जज्बे में होती है, जो हड्डी कांप देने वाली ठंड में भी हमारी हिफाजत करते हैं। अगर आपको उनकी बहादुरी पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये रियलिटी बाहर तक आ सके। और ऐसे मोर वीडियोस के लिए द डीपी फाइल्स।